ये चीज के ड्रोन हम लोगों ने क्यों बंद कर दिया ड्रोन के पार्ट्स का इंपोर्ट चाइना से, और क्या चाइना सच में सर्वेलेंस के सॉफ्टवेयर उसमें लगा देता है क्या? तो हम आजाद हो गए एक ही वक्त में, लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को डर है कि जितनी भी ये टेक्नोलॉजीज हैं उसमें कोई ना कोई चिप लगी होती है जो सारा डाटा गवर्नमेंट ऑफ चाइना को जाता है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी है वो यही है कि पाकिस्तान के बेशतर मामला जो हैं 80% वो झूठ पे खड़े हैं। तो भारत ने भी इसके ऊपर काम करना शुरू किया। मोदी जी ने सिर्फ अनाउंस किया था कि भारतीयों आगे से इंपोर्ट नहीं होगा, आपने खुद अपना ड्रोन बनाना है। जिन्होंने कोर्ट में उस वक्त ये डिसीजन दिए थे कि पाकिस्तान जो है वो आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है कि भारत चाइना से कितना माल इंपोर्ट करता है। तो भारत ने एक और बैन लगा दिया है चाइना की चीजों पर। जो आपको पता होगा, ड्रोन बनते हैं और ड्रोन के अंदर जो सामान गिरता है, कैमरा, एनीथिंग जो ड्रोन में लगता है, उसको बैन कर दिया है। इससे चाइना को बहुत ज्यादा घाटा होने वाला है, क्योंकि चाइना इनके अंदर चिप लगा सकता है जिससे जो हमारा डेटा है चाइना के पास जा सकता है। इसलिए भारत ने इसको बैन कर दिया है। पर पाकिस्तानियों का रिएक्शन आया है, क्योंकि पाकिस्तान चाइना की चीजें बैन नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान कुछ बना नहीं सकता और भारत वाले चाहते हैं कि हम सब मेड इन इंडिया बनाए जिससे भारत को फायदा हो। आप देखिए पाकिस्तानियों ने क्या बोला है। ये चीज के ड्रोन हम लोगों ने क्यों बंद कर दिया ड्रोन के पार्ट्स का इंपोर्ट चाइना से, और क्या चाइना सच में सर्वेलेंस के सॉफ्टवेयर उसमें लगा देता है? क्या चाइना सच में, ये हमारे लिए सच में एक सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी? रोहित भाई, ये कोई बात छुपी हुई नहीं है। पूरा वर्ल्ड जान गया है कि जितने भी मोबाइल फोन्स थे, सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं, इनके जितने भी ड्रोन्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सारी दुनिया बैन करती जा रही है कि हमने चाइना से नहीं लेना। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को डर है कि जितनी भी ये टेक्नोलॉजीज हैं उसमें कोई ना कोई चिप लगी होती है जो सारा डाटा गवर्नमेंट ऑफ चाइना को जाता है। और जितनी भी यहाँ पे कंपनीज हैं उनको इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि आपने सारा ये डाटा कलेक्ट करके हमें देना है। तो भारत की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया कि हमें बताया कि जो फ्यूचर है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आपने देखा कि यूक्रेन की वॉर के अंदर भी रशिया थोड़ा सा फीका पड़ता दिखा। इन काउंटर जो अटैक करना था यूक्रेन के ऊपर, इन्हें भी ईरान से ड्रोन्स लेने पड़े। तो जो आज टेक्नोलॉजीज, जो देखिए हथियार हथियार है, लेकिन जो ड्रोन सिस्टम है उसका जो जो उसका अटैक की जो फैसिलिटी है, उसकी या कैपेबिलिटी है, वो अब हमने देख लिया इन यूक्रेन वॉर। तो भारत ने भी इसके ऊपर काम करना शुरू किया। मोदी जी ने सिर्फ अनाउंस किया था कि भारतीयों आगे से इंपोर्ट नहीं होगा, आपने खुद अपना ड्रोन बनाना है। आपको जानकर हैरानी होगी, 6 महीने के अंदर 50 से ज्यादा प्रोटोटाइप्स हमारे बच्चों ने बना दिए भारत के। तो फिर इन्होंने बैन किया कि चाइना से इंपोर्ट बंद होगी। अब पार्ट्स भी बंद कर दिए। वाई? क्योंकि जो मेजर पार्ट्स हैं जो हम वहां से इंपोर्ट करते थे वो था कैमरा सिस्टम्स, जो इंडिया में वो फैसिलिटी शायद उतने कैपेबिलिटी की नहीं थी। तो अब क्या होगा? यस, आपकी बात सही है, हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डिले होगी। लेकिन जो आपने बोला कि वो सॉरी डिले नहीं होगी, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन डिले नहीं होगा। क्योंकि भारतीयों में एक चीज तो कॉमन मैंने देखी है कि जैसे ही मोदी जी कोई बात करते हैं, सारे भारतीय जुड़ जाते हैं कि इसको कैसे हमने इंप्लीमेंट करना है और कैसे इसको भारत में मैन्युफैक्चर करना है। अभी चाइना से हम इंपोर्ट बंद किया है, लेकिन हम इटली से, यूरोप से कई कंपनीज हैं जो बनाती हैं और हाई क्वालिटी का स्टफ बनाती हैं, हम वहां से इंपोर्ट करेंगे। सो ये स्टेप बहुत जरूरी था। ये हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ड्रोन है, जब ड्रोन उड़ता है तो साथ में कैमरा लगा होता है, तो जहां जहां पे जाएगा, कहाँ कहाँ पे उड़ रहा है, क्या वो पिक्चर्स ले रहा है, वो सारी की सारी हमारे दुश्मन कंट्रीज को जाती, वो अब बंद हो जाएगी। राइट, दुश्मन कंट्रीज को जाते हैं वो बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या इंडिया को दूसरी जो टेक्नोलॉजीज हैं जो इंडिया में, जैसे हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं, हाचिया हुआ करती थी जो कि हांगकांग की कंपनी थी, वो तो एग्जिट मार्केट, लेकिन मोबाइल फोन्स जो है उसमें भी तो कहीं सॉफ्टवेयर लग सकता है, क्या ये भी हमारे लिए खतरा है? रोहित भाई देखिए, ये बात भी गवर्नमेंट ऑफ, जो भारत की गवर्नमेंट है, उसे बहुत पहले पता लग गया था। बिकॉज ये चीज कोई
ढकी हुई नहीं है। अमेरिका ने इस चीज को निकाला था सबसे पहले कि जो भी लोग वहां पर अपने मोबाइल्स यूज कर रहे हैं उसका डाटा कहीं बाहर जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी है वो यही है कि पाकिस्तान के बेशतर मामला जो हैं 80% वो झूठ पे खड़े हैं, या उसकी बुनियादें झूठ पे खड़ी हैं, या उसको झूठ की बुनियाद पे चलाया जा रहा है। मसलन यही बात जो आपने की कि एक ही वक्त में आज़ाद हुए हैं, ये तो जाहिर है आपने एक लीगल कॉन्टेक्स्ट में देखा कि 14 अगस्त और 15 अगस्त की डेट थी, तो हम आज़ाद हो गए एक ही वक्त में। लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा झूठ है। और आखिर ये झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? 14 अगस्त को जो कुछ हुआ था उसमें आप ये देखें कि जो मुल्क बना था जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं, उसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हल्फ उठाया था वो आपने पढ़ा है? उस हल्फ में जो है वो क्या लिखा हुआ था कि मैं क्वीन ऑफ बरतानिया का वफादार रहूंगा। वही हल्फ जो है जो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर उठाता है, लिखा लगाया हल्फ, या वही हल्फ जो है जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उठाता है वेस्टमिनिस्टर में। अभी ये जो हमारे जो इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जो हल्फ इन्होंने उठाया, बिल्कुल यही हल्फ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उठाया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम 14 अगस्त को आज़ाद हो गए थे? आप आज़ाद हुए थे 1954, 1954। उसकी वजह यह है कि 1954 को जो आपकी फौजों का कमांडर इन चीफ था वो ब्रिटिश था। तो जब आपकी फौज जो है वो बरतानिया की कमांड में है, जब आपका गवर्नर जनरल, आपका प्रेसिडेंट, आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्वीन से वफादारी का हल्फ उठाता है, जब आपके सारे कवानीन जो हैं वो वही हैं जो बरतानिया के बनाए हुए कवानीन हैं, और जब आपके मुल्क के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है और आप 1935 का जो ब्रिटिश मेड कॉन्स्टिट्यूशन है जो है उसकी बुनियाद पे तमाम अफेयर चला रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो है हम आज़ाद हैं? इसमें अगर आप इस बात को इतना इसको पॉलिटिकली अगर आपको इस पर यकीन नहीं आता है तो आप जो है वो जस्टिस मनीर जैसे जजों के डिसीजन देख लें, जिन्होंने कोर्ट में उस वक्त ये डिसीजन दिए थे कि पाकिस्तान जो है वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क नहीं है, बल्कि ये हुकूमत बरतानिया की अमलदारी में है। इसलिए इसके अंदर जितने कवानीन बनाए जा रहे हैं, जितनी हुकूमतें बनती हैं, बिगड़ती हैं, तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं, ये सब की सब जो है वो सब्जेक्ट टू द कंसेंट ऑफ द क्वीन है।